बरेली जो हर वर्ष हर भंडारे में यहाँ आते हैं और इस भोले बाबा के दरबार में सभी भक्त आशीर्वाद देते हैं, सभी अपनी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये महादेव का महादरबार है और भोलेनाथ का महाप्रसाद है। आप लोगों ने जो सहयोग दिया, एक अच्छे तरीके से एक अच्छे इंसान होने का, एक बहुत बढ़िया भोलेनाथ के भक्त होने का जो आपने परिचय दिया, यहाँ की जनता, आसपास की जनता, पूरे ब्लॉक की जनता, पूरे ब्लॉक के शिवभक्त जिस तरीके से हम कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया है, साथ दिया है, उसके लिए हम सभी नौजवान साथियों को, सम्मानित आए हुए सभी शिवभक्तों का हम इस बाबा के दरबार से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ नाम हैं, जो नाम हम लेंगे वो लोग मंच पे आ जाएंगे। ओम शिव शक्ति मानव सेवा मंडल उन सभी कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करेगी, हौसले को बढ़ाने का काम करेगी। निरंतर आप लोग इस कार्यक्रम में जुड़ते रहिए और ये मेला 10,000 का था, 50,000 का हो जाए 2024 में, यही आप लोगों से विनती है। आप लोग अपना साथ, समर्थन और भोले बाबा का आशीर्वाद आप पर बना रहे, यही मेरी विनती है। कुछ नाम है जो हमारे एकदम सुप्रीमो पहले उन्होंने छोड़ो यार, 2 मिनट के सेवा मंडल को बहुत ऊपर पहुंचाने का काम किया है। हमारे श्री राजेंद्र अवस्थी जी, श्री महेंद्र, अरे 2 मिनट के लिए आ जाओ यार, अग्रवाल साहब, पांडे जी और आए हुई टीम। सबसे बड़ी बात तो आप लोगों को बता दूं, आज हमारे बीच में इतनी बड़ी महान विभूति आई हुई है, श्री श्याम साधु जी महाराज। जिले में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में उनका नाम है, पूरे देश में उनका नाम है। और वो विगत वर्ष भी आए थे, इस वर्ष भी आए हैं। ये धरती धन्य हो गई है, क्योंकि पशु सेवा के मामले में वो हिंदुस्तान के नंबर 1 पे। आप लोग तालियों से स्वागत करिए, ऐसी विभूति हमारे बीच में है श्री श्याम साधु महाराज जी, और उनके रज इस पृथ्वी पर पड़े हैं, हमारी इस धन्य धारा पर पड़े हैं, सराय संघर्ष में पड़े हैं। हम इस पृथ्वी को मानेंगे, मस्तक से लगाएंगे कि ऐसी विभूति हमारे बीच में आज रायबरेली से। पहली बात तो गौरव की बात है कि वो रायबरेली की है, जिनका इस देश में नाम है, उत्तर प्रदेश में नाम है, वो रायबरेली जिले के ही रहने वाले हैं और दिन भर केवल पशु सेवा करते हैं। ऐसे व्यक्ति हैं वो, और पशु सेवा कोई साधारण सेवा नहीं है। कोई पशु एक्सीडेंट में टूट गया, सड़ गया, गल गया, उसको भी अपने हाथ से साफ करके खड़ा करने का काम करते हैं श्री श्याम साधु जी महाराज। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी आए हुए रायबरेली के शिवभक्त, हम कुछ नाम हैं जिनको लेंगे, आप लोग मंच पे आएंगे और भैया के द्वारा श्री ओम शिव शक्ति मानव सेवा मंडल रायबरेली, जो विगत वर्षों से, कई वर्षों से, 20 वर्षों से अमरनाथ निरंतर यात्रा, और यात्रा के साथ साथ लोगों की सेवा करना, कैंप लगाना, ये उनका दिन प्रतिदिन का कार्य है। और एक बहुत बड़ी बात बता दूं, रायबरेली जिले में, उत्तर प्रदेश में रायबरेली एक ऐसा जिला है कि रायबरेली ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश में जहां निरंतर प्रतिदिन 500 लोगों को सुपरमार्केट में भोजन कराया जाता है। वो शक्ति है श्री महेंद्र अग्रवाल साहब, श्री राजेंद्र अवस्थी जी, श्री जगदीश भैया चेनानी जी आज आए नहीं हो, और हमारे पांडे दादा, सभी टीम को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम कुछ नाम हैं जो लेंगे और आप लोग हमारे इस मंच पे आएंगे, हम आपका आशीर्वाद चाहेंगे और आपको कमेटी के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। प्रथम नाम वही नाम है जो देश में और प्रदेश में श्री श्याम साधु जी महाराज, आज इनका भी इस मंच पे स्वागत एवं सम्मान करेंगे। दूसरा नाम है श्री रण बहादुर सिंह, रिटायरमेंट दरोगा, सराय श्री बख्श। भैया जी इस कुटिया को सजाने में नित्य प्रतिदिन लगे रहते हैं, पेड़ पौधों से लेकर के उनकी जितनी सेवा होती है रिटायरमेंट के बाद, सुबह भी और शाम को भी, निरंतर इस गुरुकुल को
इस भोले बाबा की नगरी को सजाने में उनका हमेशा सहयोग बना रहता है। दूसरा नाम है कोको सिंह, प्रधान प्रतिनिधि हमारे बीच में है, यहीं के प्रधान हैं और बहुत ही सज्जन और हम लोगों के बड़े और सम्मानित साथी भी हैं। हम उनका भी इस मंच पे स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हमारे संरक्षक, हम लोगों के अगुआ, विगत कई वर्षों से जिनके नाम ले भैया वो लोग मंच पे आ जाए। हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना और विनती करते हैं कि आप लोग मंच पे आते रहें। तीसरा नाम है भाई अंबिका सिंह जी। अंबिका सिंह जी जो हमारे संरक्षक रहते हैं, गार्जियन की तरह अपना पूरा सहयोग, अपना पूरा साथ, अपना सम्मान इस कुटिया को देते रहते हैं, बच्चों को सलाह दे करके और निरंतर इस भव्य आयोजन में शामिल रहते हैं। इसके बाद हैं हमारे छोटे भाई राजेश अग्रहणी जी, जिन्होंने मुझे शक्ति देने का काम किया इस कार्यक्रम में। वो नाम है श्री जागेलाल किराना स्टोर, छोटे भाई राजेश अग्रहणी जी, भाई टीपू सिंह जी। टीपू सिंह निरंतर चाहे किसी भी वर्ष ये भंडारा लगे, लेकिन जो टीपू सिंह का कार्य है, जो उनकी मेहनत है, वो एक सबसे अलग है। हमारे छोटे भाई टीपू सिंह तक अगर मेरी आवाज जा रही है तो वो भी मंच में आवे। हमारे छोटे भाई टीपू सिंह जी, भाई अंकित द्विवेदी जी, निरंतर कंधे से कंधा मिलाकर के छोटे भाई का निर्वहन करने वाले अंकित द्विवेदी जी, भाई मोनू दीक्षित जी, हम लोगों को कभी भी उन्होंने निराश नहीं होने दिया। जब भी हमने कहा कि यार पैसे और फंडिंग की व्यवस्था कुछ कम चल रही है, निरंतर उन्होंने हमारा साथ देने का काम किया और हौसला अफजाई बढ़ाने का काम किया। ऐसे हमारे छोटे भाई मोनू दीक्षित जी, दीक्षित ज्वेलर्स, और इसी क्रम में हौसला अफजाई करने के क्रम में निरंतर हमारे कंधे से कंधा मिला करके भाई फुल्लन मिश्रा जी, जो लकड़ी के ठेकेदार भी हैं, लेकिन हम एक दिन उदास हो गए। हमने कहा लगता है भंडारा नहीं हो पाएगा, तो उस व्यक्ति ने कहा अगर 50,000 रुपए मुझे अकेले देना पड़ेगा तो मैं देने का काम करूंगा। ये हौसला अफजाई है, उन्होंने दिया भले हमको 11,000 है, लेकिन इतनी बड़ी हौसला अफजाई कर देना ये बहुत बड़ी बात है। हमारे छोटे भाई फुल्लन मिश्रा भी, भाई राम स्वरूप मिस्त्री जी, हमारे चाचा, जो निरंतर भगवान भोलेनाथ की सेवा में लगे रहते हैं। यहाँ दीपक जलाना, सफाई करना, उम्र दराज भी है, 100 वर्ष के ऊपर हो चुके हैं, और फिर भी वो हम लोगों को यहाँ नित्य प्रतिदिन मिलते हैं, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, वो भी हमारी मेहनत को ताकत देने का काम करते हैं। हमारे राम स्वरूप मिस्त्री भैया, भाई श्याम सिंह हमारे जादूगर हैं, और ये छोटे भाई नहीं हैं, हम इनको कुछ भी कह देते हैं मजाक में, लेकिन ताकत देने का काम श्याम भैया की तरफ से, ठाकुर विजय सिंह की तरफ से, भाई जंग बहादुर सिंह की तरफ से, भाई आवेश सिंह की तरफ से, भाई अन्य कई ऐसे दानवीर हैं जिन्होंने हमें ताकत देने का काम किया है, और ये कार्यक्रम सफल हुआ है। इसी क्रम में भाई बाबा राघव दास जी, जो निरंतर इस कुटिया की सेवा कर रहे हैं, बाबा हमारे बीच में हैं, बड़े ही सज्जन और दयालु प्रवृत्ति के हैं। उनका ये रूप देखकर लगता है कि वास्तव में बाबा का रूप यही होना चाहिए।